आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं और सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मेरा गुरुकुल स्टडी कैंपस चैनल पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम है। प्रकाश आज हम आप लोगों को बताएंगे। प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये चीज आप लोगों के हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, सभी बोर्ड और सभी कंपटीशन के लिए काफी उपयोगी है। यह लेक्चर जिसमें सबसे पहले प्रकाश के विषय में देखेंगे। प्रकाश क्या होता है? अगर दुनिया में सबसे पहले पृथ्वी पर उजाला आया, गर्मी आई, तो वह सूर्य की देन है। सबसे पहले उजाला और गर्मी, यानी उसी में क्या है, प्रकाश छिपा हुआ है, ये सूर्य की ही देन है। तो ये जो प्रकाश सूर्य से पृथ्वी पर आ रहा है, इसी का एक्सप्लेनेशन हम इस टॉपिक में करेंगे। सूर्य से पृथ्वी पर जो प्रकाश आ रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, और दर्पणों में, लेंसों में, प्रिज्मों में, वेब में हम प्रकाश का किस प्रकार से उपयोग करते हैं, इस चीज का वर्णन इसके अंदर किया गया है। तो प्रकाश वह ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे आंख की रेटिना को उत्तेजित करती है और वस्तुओं को दिखाने में क्या करती है, सहायक होती है। देखिए, प्रकाश का सबसे मेन चीज आप लोग याद करेंगे, इतनी चीज आप लोग को याद करना है। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे आंख की रेटिना, आंख में रेटिना है, जो हमारे आंख की रेटिना को उत्तेजित करती है और वस्तुओं को दिखाने में सहायता करती। नोट करते चलिए, इस चीज को आप लोग कॉपी पर नोट करते चलिए साथ साथ मेरे। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे आंख की रेटिना को उत्तेजित करती है और वस्तुओं को दिखाने में सहायक होती है या सहायता करती। प्रकाश तरंग है। प्रकाश क्या है? तरंग है। यानी वेव है। प्रकाश तरंगे जो होती हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। देखिए, यहीं से आप लोगों का एक एक पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट पे आ रहा है। नोट करते चलिए, सबकी तरफ चलती रहे। प्रकाश तरंगे विद्युत, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अखिलेश,
प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, EMW है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, प्रकाश तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी मीडियम, किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। और जो प्रकाश की चाल होती है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम में प्रकाश की चाल से कम होती है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम में प्रकाश की चाल से कम होती है। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम में प्रकाश की चाल से क्या होती है, अधिक होती है। सघन और विरल, ठीक है ना, इसको रेयर बोलते हैं, इसको कंडेंस बोलते हैं। सघन का मतलब कंडेंस, ये क्या है, रेयर है। तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम में प्रकाश की चाल से कम होती है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वायु में प्रकाश की जो चाल होती है वह 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। मतलब 3 के आगे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़। ठीक है ना, 30 करोड़ जो है कि 1 सेकंड में मीटर जाती है। अच्छा, अगर आप इसको किलोमीटर में चेंज कर दीजिए तो क्या होगा, 3 जीरो खत्म हो जाएगा ना। 3×10⁸ मीटर पर सेकंड को आप 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कहते हैं। जो प्रकाश की चाल होती है सूर्य से पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है, आप लोगों को लर्न है 8 मिनट 18 सेकंड लगता है, नियर अबाउट। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में 8 मिनट 18 सेकंड लगता है। ठीक है, अब जल में प्रकाश की चाल देखिए, जल में प्रकाश की चाल 2.25 ×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये 3 × 10⁸ होती है, ये 2.25 होती है, 3 से कम हो गया। यानी जितना तेज प्रकाश वायु में जाएगा उतना तेज जो है जल में नहीं जाएगा। कांच में प्रकाश की चाल, ग्लास में अगर निकालना है, ग्लास में, कांच में प्रकाश की चाल जो होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है ना, 2 × 10⁸ मीटर। ये चीज आप लोगों को प्रकाश में एकदम याद करना है।
वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ लाइट इंग्लिश में क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, दिस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। हिंदी इंग्लिश में कोई अंतर नहीं आता है, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम को बहुत असर नहीं पड़ता है, थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो इस आधार पर देखा जाए, अगर आप लोग सूर्य से, अगर आप लोग पृथ्वी से सूर्य की दूरी ज्ञात करें, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है? आप लोग छोटे क्लास में पढ़े थे, 7-8 में बताया गया था, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर, बताइए कितना ऊपर है? सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक। तो इसको देखा जाए कैसे है, थोड़ा सा इसके विषय में जानकारी लिया जाए। प्रकाश की जो चाल होती है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यानी 1 सेकेंड में, चूंकि 1 सेकेंड में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी, 1 सेकेंड में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी 3 × 10⁸ मीटर बोल सकते हो। तीन गुणे 10⁸ मीटर, या आप क्या कह सकते हो 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर। अच्छा, आप लोग ये जानते हैं कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में जो समय लगता है 8 मिनट 18 सेकेंड। 8 मिनट 18 सेकेंड में कितना सेकेंड होगा? 60 × 8 + 18, 8 × 48, 480 + 18 कितना हो जाएगा? 498, ठीक है ना। 498 1 सेकेंड में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी, या पृथ्वी तक आने में कुल दूरी, या ठीक है 3 लाख किलोमीटर। तो आप निकालिए 498 सेकेंड में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी, गुणा हो जाएगा ना। 498 × 3 लाख, 3 दूरी 5, ध्यान दीजिएगा, गुणा कीजिए। 5 0 तो आप ऐसे रख लीजिए, 3 2 5, 3 8 24, 3 8 24 के 4 हाथ से लगा 2, 3 9 27 2 29 के 9 हाथ से लगा 2, और 3 4 के 12 2 14। देखिएगा इतना क्या हुआ किलोमीटर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब बताइए 14 करोड़ 94 लाख किलोमीटर आ गया है।
ठीक है ना, 14.9 एक्चुअली फिक्स तो यही होता है 14 करोड़ 94 लाख किलोमीटर होता है। इसी को नियर अबाउट आप लोग क्या कह देते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर। देखिए ये आप लोग छोटे क्लास से कक्षा 5 में ही बच्चों को बताया गया था, 5वीं क्लास से बताया गया था जीएस में कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है, तो बच्चे कहते थे 15 करोड़ किलोमीटर। और जब आपने इसको कैलकुलेट कर दिया तो 14.94 किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज आपका हो जाता है। अब प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। माध्यम परिवर्तन के कारण विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, देखिए अपवर्तन का कारण, अपवर्तन क्या है और अपवर्तन क्यों होता है। भाई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे प्रकाश में अपवर्तन होता है वैसे आप में भी अपवर्तन होता है। हम कह रहे हैं आप में भी अपवर्तन होता है। कैसे, अभी हम आप लोगों को कहते हैं वायु में दौड़ने के लिए, जैसे ये क्या है, ये रोड है, खुला है, हम कहते हैं कि इसमें दौड़ो, तो आप लोग पता है इसमें खूब तेजी से आप लोग दौड़ लेंगे, या हम कहते हैं कि पानी में, कोई खेत है उस खेत में पानी है, एक बच्चे को पानी में दौड़ा है, एक बच्चे को सीधे रोड पर दौड़ा है, कौन आगे निकलेगा, पानी वाला कि सीधा रोड वाला। सीधा रोड वाला, पानी वाला पीछे हो जाएगा, क्योंकि पानी और मिट्टी उस पर क्या करेगी, अवरोध लगाएगी। ठीक है ना, और टेढ़ा मेढ़ा भी होगा। खैर इस बात को छोड़ो, मेन बात यहां मेरा प्रकाश से है। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, माध्यम परिवर्तन के कारण विचलन की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात समझ आ गई आप लोगों को। तो ये हो गया आपका प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में मैं बता रहा हूं आप लोगों को विरल माध्यम और सघन माध्यम को लेकर के। ये आप लोग हम दो माध्यम बना रहे हैं, ये है विरल माध्यम, सघन माध्यम। ठीक है, रेयर और कंडेंस। ठीक, और यहां देखिए, यहां हम बना रहे हैं सघन माध्यम, यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, देखिए सघन माध्यम को हम क्या कर रहे हैं, सघन का मतलब भरा। ठीक, और यहां ये है सघन माध्यम। इस प्रकार बनाया गया है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, ये क्या आपतित किरण आ रही है, ठीक, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है
तो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। कंडेंस, कंडेंस और रेयरफैक्शन। तो ये क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण, ये क्या है, अपवर्तित किरण, और इसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। और ये होता है आपतन बिंदु। इंसिडेंट रे इंग्लिश में भी देखिए आप लोग, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे और नॉर्मल रेयरफैक्शन, और ये क्या है, कंडेंस। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। अभी इसके रीजन को भी हम सिद्ध कर रहे हैं ऐसा क्या होता है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, ये देखिए ये सघन है, सघन माध्यम से कहा जा रही है, विरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। ठीक है ना। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और ये है अभिलंब। ये तो आपका ये आपतन बिंदु है। ठीक है, ये कोण कोण आई है, और ये क्या है, कोण आर। आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ये है आपतन कोण आई, ये है अपवर्तन कोण आर। ठीक है ना। आपतन यूसी 5 कीप माइंड। प्रकाश का अपवर्तन में ये जो चीज होती है आपकी, ये आप लोगों को याद है सबको, और इसको याद करने का हम एक कायदा बता रहे हैं। बहुत लोग उल्टा इसको लिख देते हैं, कब झुक जाती है और कब दूर हो जाती है, इस चीज को लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो इस चीज को मैं बता रहा हूं, ये है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु देखिए, विरल का मतलब कमजोर होता है, या गरीब मानिए या छोटा मानिए, ये अपने आप को मानने के ऊपर है। सघन का मतलब अमीर है, बड़ा है। ठीक है ना। तो ये आप लोग जानते हो कि जब कोई, जैसे स्टूडेंट और टीचर की बात अगर हम करें, स्टूडेंट और टीचर को लेकर के अगर हम बताएं, तो जब स्टूडेंट टीचर के पास जाता है तो क्या करता है, स्टूडेंट झुक जाता है कि सीना टाइट कर लेता है, झुक करके क्या करता है, प्रणाम करता है। यानी जब स्टूडेंट, देखिए जब विद्यार्थी जो होता है वो का शिक्षक के पास जाता है तो झुक करके क्या करता है, प्रणाम करता है। तो विद्यार्थी छोटा नहीं, छोटा है टीचर से, गुरु से छोटा नहीं, गुरु से छोटा तो दुनिया है। अच्छा, और यानी देखो इसी प्रकार अगर हम कह दें, अभी मान लीजिए कि 15 मिनट हो, इसी प्रकार हम ये कह दें आप लोगों से, मान लीजिए कि आप माननीय मंत्री जी के पास जा रहे हो, आप जो है, या कोई भी व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जा रहा है, तो क्या है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बड़े हैं नहीं बड़े हैं, हाँ, तो झुक करके क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। कैसे करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, ऐसे नहीं करते हैं, सीना टाइट करेंगे तो यानी दूर हटेंगे। तो क्या, अच्छा मोदी जी या योगी जी के पास आप जाएंगे तो अपने आप पे क्या रहेंगे, स्ट्रिक्ट रहेंगे।
टाइट रहेंगे ना। यहाँ देखो, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी कोई बड़ा व्यक्ति जो है कि छोटे व्यक्ति के पास जाता है तो क्या करता है, आज के समय में आप लोग देखते हैं, आज की जो धारणाएं हैं वही नेता है, उसी नेता को जब आपसे जरूरत रहती है, जब गरज रहती है, तो आपसे आकर के झुक करके वोट मांगता है। लेकिन जब वो बड़े पद पे चला जाता है और उससे अगर आप मिलने जाइए, मान लो काफ़ी बड़ा हो गया, उससे आप मिलने जाइए तो कहते टाइम नहीं है भैया। आज वहाँ नौकर लगे रहते हैं, बाहर गेटमैन हैं और भी लोग हैं, हाँ भैया मुलाकात आज नहीं हो पाएगी, माननीय नेताजी व्यस्त हैं, ठीक। या अगर देखेंगे कोई साधारण टाइप का आदमी जा रहा है, हटाइए मेरे पास समय नहीं है, इतने ज़्यादा VIP, इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं, दूर हट जाते हैं। क्या होते हैं, बात है कि नहीं है, ये बात जेन्युइन है। अभी आप लोग किसी बहुत बड़े व्यक्तियों के पास जाइए, क्या वो लोग हट जाते हैं, वो लोग जो है हट जाएंगे, दूर हट जाते हैं। उसी प्रकार इसमें भी है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, क्या होती है, माध्यम से दूर हो जाती है। अब देखें इसका रीजन क्या है, ये क्यों दूर हट जाती, क्यों झुक जाती है। तो अपवर्तन के दो नियम है विद्यार्थियों, अपवर्तन के क्या नियम है, दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, अभी देखिए नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये आप लोगों को पहले से याद है। अपवर्तन के दो नियम सबको एकदम लर्न, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। नंबर 2 क्या, दूसरा नियम क्या है, किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या क्या होता है, एक नियतांक रहता है, साइन I बटे साइन R बराबर कांस्टेंट। साइन I बटे साइन R इक्वल टू कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, म्यू कहते हैं, या हम इसे 1n2 भी बोलते हैं। पहला माध्यम, यानी अपवर्तनांक को हम म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से भी करते हैं, n से भी करते हैं, 1n2 से भी करते हैं। ये सब क्या है, ये हमारा अपवर्तनांक है। दूसरा नियम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं। किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए आपतर कोण, ये इंसिडेंट एंगल है ना, आपतर को इंसिडेंट इंग्लिश में बता दें, एट द टू मीडिया द इंसिडेंट एंगल एंड द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल इज कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। हिंदी में देखिए, किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, साइन को हिंदी में क्या कहते हैं, ज्या बोलते हैं ना, ज्या को ज्या, साइन कास टैन आप लोग जानते हो। किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदा क्या होता है, नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। या साइन I बटे साइन R, साइन I बटे साइन R बराबर n2 बटे n1। अच्छा आप देखिए, मैं पहला वाला बताया हूं, सामने देखिए, ये क्यों झुकता है और क्यों दूर होता है, इस बात को मैं बता रहा हूं, इस फार्मूले के आधार पे मैं बता रहा हूं। अब तक तो मैं माननीय मंत्री जी के आधार पे, नेताजी के आधार पे बता रहा। ये देखिए आप लोग, विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो सघन माध्यम के अपवर्तनांक से कम होता है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, विरल माध्यम यहाँ n2 है, यहाँ विरल माध्यम क्या है, विरल माध्यम n2 है, और सघन माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है, n1 है। तो n2 इज लेस देन n1, n2 इज लेस देन n1।
तो मैं कह सकता हूं कि साइन आई इज लेस देन साइन आर, यानी आई इज लेस देन आर। ठीक है ना। देखिए, तो ये मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम इसको यानी एक से बड़ा और एक से छोटा, देखिए विरल माध्यम और सघन माध्यम, ठीक है ना। विरल माध्यम और सघन माध्यम, ये है N1 है और ये क्या है N2 है। तो जब N2 का मान N1 से ज्यादा है तो निश्चित है एक से बड़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, चूंकि N2 इज ग्रेटर देन N1, N2 इज ग्रेटर देन N1, तो इसका मान क्या होगा, एक से ज्यादा आएगा। तो एक से ज्यादा आने का मतलब क्या है, साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, यानी कि आई इज ग्रेटर देन आर, यानी एक कोण इस कोण से क्या होता है, ज्यादा होता है। बात समझ आ गई ना। ये इसमें मेन चीजें हैं। इसमें चलिए दूसरे बारे में, ये तो मैंने पहले भी बताया, हमने क्या था पहले, या आप क्या कर सकते हो, या आर इज लेस देन आई बोल सकते हो, आई इज ग्रेटर देन आर या आर इज लेस देन आई। अब ये वाले इसमें देखिए, दूसरे वाले में हम बता रहे हैं साइन आई बटे साइन आर इजकल टू N2 बाई N1। तो यहां पे क्या है, यहां पर N2 का मान, ये क्या है N2 है और ये क्या है N1 है। N2 सॉरी यहाँ पे देखिए, ये N1 है और ये N2 है। तो N1 का मान क्या है, N2 से कम है। N1 का मान N2 से कम है। अच्छा, या N2 का मान N1 से ज्यादा है। तो जब जो है कि इसके लिए अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया N1, ये आपका हो गया N2। तो ये मान क्या होगा, इससे भी जब हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इससे कम आ जाएगा, यानी कि साइन आई इज लेस देन साइन आर हो जाएगा। साइन आई यानी कि आई इज लेस देन आर, इसके लिए दूसरे वाले के लिए। तो इस तरीके से इसका जो मेन फंडा होता है, ये आपका N2 बाई N1 से होता है, N2 बाई N1 से होता है। ठीक है ना। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल, और ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना। इससे संबंधित जानकारी आपको अगले वीडियो में हम और बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।